Assalamualaikum students, hopefully you all are doing good. आज हम डेटा स्ट्रक्चर्स के लेक्चर 6 लिंक लिस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसको समझने के लिए जरूरी है कि आपको लेक्चर 5 क्लियर हो, ठीक है। इसमें और इसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो मैं आपको अलग से वीडियो शेयर करूंगी। सो आपने करना ये है कि हम जो आज एल्गोरिथम्स डिस्कस करने वाले हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। पहले आपको एल्गोरिथम अच्छे से, वो मैकेनिज्म, वो टेक्निक समझ आएगी, तभी आपको कोड जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करना अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आज हम देखते हैं कि लिंक लिस्ट में इंसर्शन किसी भी पोजीशन पे अगर हमने करनी हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। क्या तरीकेकार है इसका, देखें। आप सोचें कि आपके पास ना एक लिंक लिस्ट है, जैसे ये सामने लिंक लिस्ट है, ठीक है। इसमें नोड्स का लिंक लिस्ट, चूंकि नोड्स का क्या होता है, चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। हर नोड में डेटा, और जैसे यहाँ ए डेटा है और नेक्स्ट इसका पॉइंटर होता है जो अगले नोड को पॉइंट करता है। अब ये जो नेक्स्ट है ना, ये अगले नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब हमें किसी भी पोजीशन पर नया नोड इंसर्ट करना है, ठीक है। तो नया नोड ऐड करने के लिए सबसे पहले हम एक नया नोड जो है वो क्रिएट करते हैं, सही है ना। अभी जो हमारी ओरिजिनल लिंक लिस्ट है ना, वो है ए बी सी और डी, ठीक है। एक हमने यहाँ पे नया नोड क्रिएट किया, ओके। अब जिसमें ना कोई गिवन डेटा स्टोर होता है, ये नया नोड अभी किसी भी नोड से लिंक नहीं होता, ठीक है। अभी लिंक नहीं है, अभी आप भूल जाएंगे इसमें ये एरो हेड है, ये एरो हेड है, ठीक है। मतलब इसका नेक्स्ट पॉइंटर नल है इनिशियली, ठीक है। इस नई मेमोरी को एलोकेट करना मतलब कंप्यूटर को बताना कि भाई ये नया नोड जो है ना, इसको बनाओ, ठीक है, और इसमें डेटा स्टोर कर दो, ओके। जैसे हमने ई स्टोर कर दिया इसमें। अब अगर हम किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर इंसर्ट करना है हमने, ठीक है, तो हम एक पॉइंटर करंट यूज करते हैं, ठीक है, जो इनिशियली किसको पॉइंट कर रहा होता है, करंट पॉइंटर बनाते हैं जो इनिशियली पॉइंट कर रहा होता है हेड को, ठीक है। अब देखें ये जो नया पॉइंटर है ना, मतलब इसमें आपके पास क्या हो रहा होता है कि हम उस जो इनिशियली हेड को पॉइंट कर रहे हैं वो बात तो होगी हमारी, लेकिन फिर हम लूप के थ्रू ट्रेवर्स करते हैं। अब देखिए ट्रेवर्स करने का मतलब ये होता है कि नोड को विजिट करना, उसको डिस्प्ले करना, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो है ना अप टू पोजीशन माइनस आई नोड्स, इसका मतलब है कि हम उस नोड तक पहुंचते हैं जिसके बाद नया नोड इंसर्ट होगा। यानी कि सबसे पहले हमने ए को विजिट किया, फिर बी, फिर यहाँ पे हमारा इसके बाद नया नोड ऐड हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं थर्ड पोजीशन पर, तो हमें करंट को दो नोड्स जो है वो हम जो हमारा करंट है ना, उसको हम दो नोड्स आगे लेके जाएंगे। यानी कि हेड को फर्स्ट नोड हमने कंसीडर किया और करंट को हम दो नोड्स आगे लेके गए, ठीक है। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है ना, ये वाला, उसको सेट करते हैं, ठीक है। करंट जो है वो उस नोड पर है जिसके बाद नया नोड इंसर्ट करना है। पहले हम चेक करते हैं कि करंट का नेक्स्ट नल तो नहीं है, ठीक है। ये अभी यहाँ पे आपको एल्गोरिथम में सारी जो कॉम्प्लेक्स स्टोरी है ना मजीद क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर तो मतलब क्या करंट के बाद कोई और नोड है, हम ये चीज देखते हैं। अगर है तो हम न्यू नोड का जो नेक्स्ट होता है ना, उसको हम क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं करंट के नेक्स्ट के, ठीक है। और करंट नोड का नेक्स्ट हम इसके थ्रू सेट कर देते हैं, फिर रिटर्न हेड, ठीक है। अभी अगर हम इसको, मैं आपको अगेन मतलब शॉर्ट वे में समझाऊं, तो ये देखो जैसे ये एक लिंक लिस्ट है, ए बी सी और डी, ठीक है। और डी का नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, नल। अगर हमने यहाँ पे ई को थर्ड पोजीशन पर इंसर्ट करना है, तो हमारा जो नया एक नोड है ई, उसको क्रिएट करेंगे, करंट को हम दो नोड आगे लेके जाएंगे, ठीक है। फिर न्यू नोड का जो नेक्स्ट हो जाएगा होगा ना, वो करंट का नेक्स्ट अब क्या होगा, ई, ठीक है। अब वो किसको पॉइंट करेगा, वो अगले सी को पॉइंट कर रहा होगा, इस ई का नेक्स्ट है वो सी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब देखें हम इसको एल्गोरिथम के थ्रू समझते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे है ना
insert at position algorithm /input the value to be inserted, ये कमेंट है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करना है, आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, पाइथन में जस्ट हैश यूज हो रहा होता है कमेंट्स के लिए, बाकी एल्गोरिथम सेम है, ओके। अब देखिए, वैल्यू इक्वल्स टू इनपुट फ्रॉम द यूजर, इस लाइन से आपको क्लियर मतलब समझ आ रहा होगा कि इस स्टेप में हम यूजर से वैल्यू लेते हैं जो हमें लिंक लिस्ट में इंसर्ट करनी है, ठीक है। अब देखिए, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर नोड का एक डेटा होता है और बिना डेटा के नोड का कोई पर्पस नहीं होता, तो ऑब्वियसली हमने कोई वैल्यू तो देनी है ना उस नोड को इंटर करने के लिए कि जो हम चीज इंटर करवाना चाह रहे। फिर क्रिएट न्यू नोड, देखिए अब हम एक नया नोड क्रिएट करते हैं, ये जो स्टेप 2 है, ठीक है, जिसमें हमें अभी कोई वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे हमने ई स्टोर किया, एक नया नोड क्रिएट किया, उसमें ई स्टोर कर दिया, ओके। फिर मेंशन है चेक इफ मेमोरी एलोकेशन वाज सक्सेसफुल, यानी कि इसमें हम ये देखते हैं कि इफ न्यू नोड इक्वल्स टू नल प्रिंट मेमोरी नॉट एलोकेटेड। इस बात का मतलब देखें और से समझें, अगर नया नोड जो, ये स्टेप ना क्रिटिकल है क्योंकि अगर कंप्यूटर मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाया तो हम नया नोड नहीं बना सकते, ठीक है। अगर एलोकेशन फेल हो जाए तो हम एरर मैसेज प्रिंट करते हैं और प्रोग्राम यहाँ पे आपका एग्जिट हो जाता है, ठीक है। ये स्टेप बेसिकली सेफ्टी चेक है ताकि प्रोग्राम क्रैश ना हो, यूजर को एक मैसेज जो हो कि मेमोरी नॉट एलोकेटेड, ठीक है। आप इसको ना आप इस तरह से कंसीडर करें कि आप सोचें कि ना आपने एक पार्सल कोई मंगवाया है और आपने चेक करना है कि पार्सल वो जो है वो सही से डिलीवर हुआ नहीं हुआ। अगर जो पार्सल है वो नहीं डिलीवर हुआ तो आगे जाने का मतलब आपने ना उस पे कोई वैलिड कोई आपको कोई इंफॉर्मेशन तो मिलनी चाहिए ना कि इस वजह से ये नहीं आया, ठीक है, या डिले है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी एक मैसेज हो जाना चाहिए कि मेमोरी नॉट एलोकेटेड, ओके। स्टेप 4 में है सेट डेटा इन द न्यू नोड, ठीक है। अगर जो सेट डेटा इक्वल्स टू सेट न्यू नोड डेटा इक्वल्स टू वैल्यू है, सॉरी। अब देखिए, अब हम नए नोड में डेटा इंटर करते हैं जो यूजर ने इनपुट किया था, मतलब हमारा पार्सल अब रेडी है और इसमें वैल्यू हम ये जो हमने यहाँ पे इंटर की है, कोई भी आप 25 है 30 है, जैसे यहाँ पे नए नोड में ई है इंटर कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप नेक्स्ट है कि सेट न्यू नोड नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। हम न्यू नोड का नेक्स्ट पॉइंटर नल सेट करते हैं क्योंकि अभी ये नोड लिंक लिस्ट में इंसर्ट नहीं हुआ होता। देखिए, अभी ये जो अगर हम इस एरो को कंसीडर ना करें ना तो ये न्यू नोड अभी फिलहाल नल होता है, ठीक है, क्योंकि लिंक नहीं होता, पहले ये नल होता है, ठीक है। अब ये स्टेप इंश्योर करता है कि अभी तक नोड का चेन जो है ना ब्रेक ना हो। जब हम फ्यूचर में नोड को इंसर्ट करेंगे तो हम नेक्स्ट पॉइंटर को करेक्ट नोड से लिंक कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास देखें फिर है इनपुट द पोजीशन वेयर द नोड इज टू बी इंसर्टेड, ये यूजर से इनपुट लेने के लिए है, ठीक है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कितने, अगर हमने यूजर से नोड्स का इनपुट लेना है ना लिंक लिस्ट में कि कितने नोड्स आपको चाहिए, सपोज करते हैं मैं कहती हूँ 3 नोड्स, तो ये उसके लिए है, ठीक है। पोजीशन POS इक्वल्स टू इनपुट फ्रॉम द यूजर, पहले यूजर से पोजीशन लेते हैं जहां नया नोड इंसर्ट करना है, ठीक है। अगर यूजर सपोज करते हैं 3rd पोजीशन पर इंसर्ट करना चाहता है तो पोजीशन क्या हो जाएगी। ये स्टेप ना फ्यूचर में पोजीशन वैलिडेशन में हेल्प करता है ताकि हम इनवैलिड पोजीशन पर नोड इंसर्ट ना कर दें, ओके। फिर हमारे पास है इनिशियलाइज काउंटर इक्वल्स टू 0। हम एक वेरिएबल काउंटर सेट करते हैं 0 से, ये काउंटर जो है ना नंबर ऑफ नोड्स काउंट करेगा जब हम लिंक लिस्ट ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। फिर जैसे इसको आप इस तरह से कंसीडर कर लें कि आप अपनी ना कोई कबर्ड में बुक शेल्फ है कोई वहां पे, तो उसमें कितनी बुक्स हैं आप काउंट करें, स्टार्ट से काउंट करना स्टार्ट करें जो है ना 0 से, ठीक है। और इसमें फिर आप क्या कर रहे हो, इनिशियलाइज जो पॉइंटर है, ठीक है, ये जो PTR है, इनिशियलाइज अ पॉइंटर एंड इन अ काउंटर, set PTR equals to start points to the first node and initialize counter equals to 0। हम पॉइंटर PTR को स्टार्ट नोड यानी कि हेड पे सेट करते हैं इसके थ्रू।
अब हम रेडी हैं कि लिंक लिस्ट ट्रेवर्स करने के लिए। ओके, काउंटर अब भी 0 है क्योंकि अभी हमने कोई नोड काउंट नहीं किया। ठीक है, फिर ट्रेवर्स द लिस्ट while current is not equals to null, this means we are not at the end of the list. और फिर है काउंटर प्लस प्लस and move the pointer to the next node, current equals to current का next। देखिए यहाँ हम लूप चलाते हैं जब तक करंट पॉइंटर नल ना हो। करंट इज नॉट इक्वल्स टू नल का मतलब है अभी हम एंड ऑफ लिस्ट तक नहीं पहुंचे। हर आइट्रेशन में काउंटर इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, ये काउंटर प्लस प्लस एक नोड काउंट हो गया, मतलब पॉइंटर नेक्स्ट नोड पर मूव करता है। ठीक है, इसके थ्रू करंट इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट। ओके, अब जो नोड है ना नेक्स्ट नोड का डेटा इसके थ्रू चेक करेगा। ठीक है, एंड देन रिटर्न द फाइनल काउंट ऑफ नोड्स। और फिर आपको जो जितने भी जब पॉइंटर नल हो जाता है एंड ऑफ लिस्ट तो लूप स्टॉप होती है। अब काउंटर में लिंक लिस्ट के टोटल नोड्स का नंबर आ जाता है। अब ये नंबर जो होता है ना फ्यूचर में पोजीशन चेक करता है और इसमें इंसर्ट लॉजिक में यूज होता है। ठीक है, फिर हमारे पास है पोजीशन इक्वल्स टू 1। अगर तो पोजीशन 1 है, ठीक है, यूजर ने सपोज करते हैं 1 पोजीशन एंटर की है, तो पहले हम चेक करते हैं कि क्या यूजर ने नई नोड को फर्स्ट पोजीशन पर इंसर्ट करना है। अगर हाँ तो स्पेशल केस हैंडलिंग करते हैं क्योंकि हेड को चेंज करना पड़ता है। फिर देखे ना, अगर फर्स्ट में उसने इंटर कर दिया तो पहला जो हेड था वो तो चेंज होगा। ठीक है, अब ये स्टेप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेड इंसर्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है कंपेयर टू मिडिल एंड इंसर्शन। ठीक है, फिर हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कहीं पे स्टार्ट नल तो नहीं है। इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल, यहाँ ये चेक किया जाता है कि क्या लिंक लिस्ट अभी एम्प्टी तो नहीं है। स्टार्ट ये हेड पॉइंटर नल है, मतलब अभी लिस्ट में कोई नोड नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में जो है ना हमारे पास इंसर्ट नोड इन एम्प्टी लिस्ट। इस केस में हम ये कर देते हैं कि सेट स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू नोड। एरो हेड को क्या मसला है, सेट स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, क्योंकि लिस्ट एम्प्टी है। ये इफ वाला केस है, अगर तो नल है। ठीक है, तो अगर लिस्ट एम्प्टी है तो हम स्टार्ट पॉइंटर को न्यू नोड पर पॉइंट कर देते हैं। ठीक है, नया नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल होता है। ये अभी सिर्फ एक ही नोड है और अगला नोड नहीं है। ठीक है, फिर एल्स के केस में सेट न्यू नोड नेक्स्ट इक्वल्स टू स्टार्ट एंड स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू नोड। अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है, मतलब ऑलरेडी नोड्स हैं, तो पहले हम न्यू नोड के नेक्स्ट पॉइंटर स्टार्ट पर पॉइंट कर देते हैं, मतलब नई नोड अब फर्स्ट नोड के बाद एग्जिस्टिंग लिस्ट को पॉइंट करेगी। ठीक है, फिर स्टार्ट पॉइंटर को न्यू नोड पर सेट करते हैं, स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू नोड। अब न्यू नोड लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड बन गई है। ओके, देन एल्स के केस में अगर हम देखें ना तो अच्छा यहां तक ना अभी हमने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी है कि जो हेड पे इंसर्शन है ना वो थोड़ी सी स्पेशल है। क्यों? क्योंकि हमें स्टार्ट पॉइंटर अपडेट करना पड़ता है अगर हम हेड पे कर रहे हैं, 1 पोजीशन पे कर रहे हैं। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट है, नया नोड ही स्टार्ट है, नॉन एम्प्टी लिस्ट है तो न्यू नोड को फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं और एग्जिस्टिंग नोड्स को उसके पीछे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एल्स इफ के केस में क्या होता है। ये इफ एल्स आ गया। एल्स इफ के केस में हमारे पास है अगर तो सपोज करते हैं पोजीशन ग्रेटर देन 1 है। ये एक ब्लॉक हमने देख लिया। अगले ब्लॉक की हम बात करते हैं कि अगर सपोज करते हैं यूजर ने जो पोजीशन एंटर की वो 1 से ग्रेटर है या और काउंटर से लेस है, तो इसका मतलब क्या होगा। हम चेक करते हैं कि पोजीशन 1 से बड़ी है और टोटल नोड से छोटी या बराबर है। अगर कंडीशन ट्रू है तो मिडिल लास्ट इंसर्शन लॉजिक चलेगी। ठीक है, अगर पोजीशन आउट ऑफ बाउंड्स यानी कि काउंटर जितने नोड्स है ना हमारे पास क्या पता उससे ज्यादा हो, कहीं पे हमारे पास 4 नोड्स है और वो जो यूजर एंटर कर दे, ठीक है, तो फिर तो आउट ऑफ बाउंड का केस चलेगा ना, ये वाला पोजीशन इज आउट ऑफ रेंज। समझ में आ रही है। अब देखें फिर 1 है, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो सिंपली काम हो जाएगा, लेकिन आउट ऑफ बाउंड के केस में ये चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, फिर इनिशियलाइज पॉइंटर्स सेट इक्वल्स टू null एंड करंट इक्वल्स टू स्टार्ट। इसका मतलब है करंट पॉइंटर को स्टार्ट हेड पर पॉइंट करता है इसके थ्रू। अभी हम फर्स्ट नोड से ट्रेवर्स करेंगे
प्री पॉइंटर को नल से इनिशियलाइज करते हैं, ये प्रीवियस नोड को ट्रैक करता है, ठीक है। फिर है कि लूप फॉर आई इक्वल्स टू आई टू पोजीशन माइनस आई, इसका मतलब है एंड देन सेट इक्वल्स टू ptr एंड देन करंट इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना सेट प्री इक्वल्स टू, ठीक है। देखिए हर यहाँ पे हम जब लूप चलाते हैं ना तो 1 से पोजीशन -1 तक, ठीक है, ताकि हम एग्जैक्टली उस नोड तक पहुंच सकें जिसके बाद नया नोड इंसर्ट करना है। हर आइटरेशन में प्री इक्वल्स टू जो है वो करंट प्रीवियस नोड अपडेट होता है एंड करंट इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट करंट पॉइंटर जो है वो नेक्स्ट नोड पर मूव होता है, ठीक है। इंसर्ट द न्यू नोड, प्री का नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड। पहले हम प्री के नेक्स्ट पॉइंटर को न्यू नोड पर पॉइंट करते हैं, मतलब प्रीवियस नोड अब नई नोड को लिंक कर रहा है। फिर हम न्यू नोड के नेक्स्ट पॉइंटर करंट पर पॉइंट करते हैं, मतलब नई नोड के बाद एग्जिस्टिंग नोड जो है ना चेन कंटिन्यू रहेगी, ओके। और ये इनवैलिड पोजीशन का केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, ये मैसेज सिंपली शो हो जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिलीट अ नोड फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट। अगर हमने लिंक लिस्ट के स्टार्ट में से नोड को डिलीट करना है तो क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी। सबसे पहले जो है ना हम पॉइंटर इनिशियलाइज करेंगे सेट करंट इक्वल्स टू स्टार्ट। पहले हम एक सिंपली पॉइंटर करंट सेट करते हैं जो हेड स्टार्ट नोड को पॉइंट करेगा, मतलब अब करंट के पास वो नोड का डेटा और नेक्स्ट पॉइंटर है जो हम डिलीट करना चाहते हैं। सेट करंट इक्वल्स टू स्टार्ट, समझ आई। चेक इफ द लिस्ट इज एम्प्टी, अगर तो नल है तो सिंपली मैसेज एरो को क्या प्रॉब्लम है, ये इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। अगर एम्प्टी नहीं है, ठीक है, एल्स के केस में क्या हो जाए, स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट का नेक्स्ट। अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो हम स्टार्ट पॉइंटर को नेक्स्ट नोड पर मूव कर देते हैं, मतलब हेड चेंज हो गई और सेकंड नोड अब फर्स्ट नोड बन गई, ठीक है। एंड देन डिलीट करंट, डिलीट करंट मतलब अब हम प्रीवियस फर्स्ट नोड को डिलीट करते हैं, मतलब मेमोरी फ्री करते हैं। और ये स्टेप इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि मेमोरी लीक ना हो, नोड का डेटा और पॉइंटर अब रिमूव हो गए और लिस्ट भी अपडेटेड है, ठीक है। एंड स्टेप 5 एग्जिट एल्गोरिथम आपका कंप्लीट हो गया। इसकी अगर आप यहाँ पे विजुअल नेचर को देखें ना, जैसे यहाँ पे है डिलीशन से पहले जो हमारे पास लिंक लिस्ट है वो है 3, 1, 15, 18, 4 नोड्स है हमारे पास, ठीक है। अब आप देखें कि सबसे पहले जो करंट है ये किसको पॉइंट कर रहा है, इस नोड, अभी क्रॉस से हटके देखें आप, करंट पॉइंट कर रहा है किसको, P को, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट्स टू, आपके पास क्या आ गया, स्टार्ट आपके पास किसको पॉइंट करेगा, स्टार्ट अगर नल है तो नेक्स्ट 20 को, ठीक है। और हम किसको डिलीट करना चाह रहे हैं, करंट को, हम इसको डिलीट कर देंगे, 3 को हम डिलीट कर देंगे और जो हेड हमारे पास अपडेट हो जाएगा और हेड हमारे पास न्यू नोड जो हमारे पास डिलीट होने के बाद बचा पहला वो क्या है, हेड, हेड अपडेट कर देंगे हम यहाँ 12 पे, ठीक है। सिंपल सी बात है इसमें। सबसे पहले आपने फर्स्ट नोड को जो है वो कहाँ है रो, फर्स्ट नोड को सबसे पहले आपने पॉइंट करना है, इसको आप स्टार्ट कर दें, ठीक है। करंट इक्वल्स टू स्टार्ट, फिर आप चेक करते हैं क्या लिस्ट एम्प्टी है, अगर तो है लिस्ट एम्प्टी का मैसेज सिंपली डिस्प्ले हो जाए। फिर आपने स्टार्ट का जो नेक्स्ट है आपने सिंपली हेड को अपडेट कर देना होता है, डिलीट करंट यानी कि मेमोरी को फ्री कर दे एंड एग्जिट, ओके। स्टार्ट को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि डिलीट अ नोड फ्रॉम द एंड ऑफ लिंक लिस्ट की क्या स्ट्रेटेजी है, ठीक है। इसमें भी आप सबसे पहले देखते हो कि क्या लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। अगर तो एम्प्टी है तो सिंपली मैसेज डिस्प्ले हो जाए। एल्स के केस में क्या होता है कि एल्स के केस में आप ये देखते हो कि इफ स्टार्ट नहीं सॉरी इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल, सिंपली आपने क्या कह दिया कि एम्प्टी लिस्ट आपको डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर लिस्ट में हम सपोज करते हैं कि एक सिंगल नोड है, ठीक है, तो सिंगल नोड के केस में आप क्या कह सकते हैं कि जो स्टार्ट का नेक्स्ट है वो क्या हो जाए, नल, डिलीट स्टार्ट एंड देन स्टार्ट इक्वल्स टू नल, ठीक है। फिर
यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि जो करंट है एल्स के केस में करंट इक्वल्स टू स्टार्ट, ठीक है, while current का next is not equals to null and then current equals to current का next, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है आपके पास कि आपने अगर करना है ना कि जो while current is not equals to next है P equals to current बन जाएगा, current equals to current का next, यानी जैसे यहाँ पे आपने end से लिंक लिस्ट का नोड डिलीट करना है तो आप सिंपली इस नोड की तरफ जाएंगे, हमारे पास 3 12 क्या है 15 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास पॉइंटर है while current is not equals to next not equals to null, हम लूप चलाते हैं जब तक करंट का नेक्स्ट नल ना हो, मतलब करंट लास्ट नोड है, ठीक है। हर आइटरेशन में प्री इक्वल्स टू करंट यानी कि प्रीवियस नोड अपडेट होती है, करंट इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट यानी कि करंट पॉइंटर नेक्स्ट पॉइंटर पर मूव होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है हम जो सेकंड है उसको अपडेट करते हैं, प्री का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, स्टेप 5 में। अब हम सेकंड लास्ट नोड को नेक्स्ट जो नेक्स्ट पॉइंटर होता है ना उसको नल सेट करते हैं। उसको नल हम क्यों सेट करते हैं, देखिए हम 12 के नेक्स्ट को नल सेट करेंगे क्योंकि यही अब लिंक लिस्ट का लास्ट नोड है। ये अब हम पहले 3 नोड्स थे, अब 2 नोड्स हो गए और लिंक लिस्ट का जो सिंपल लिंक लिस्ट है उसका जो लास्ट नोड होता है वो नल होता है, ठीक है। और जो स्टेप 6 है उसमें हम क्या कर देंगे, डिलीट लास्ट नोड। अब हम करंट जो लास्ट नोड है उसको डिलीट करते हैं, मेमोरी फ्री हो गई, ठीक है, और सिंपली फिर एग्जिट करते हैं आप। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेवर्स लिंक लिस्ट टू डिस्प्ले डेटा। अच्छा, अगेन मैं बता दूं ट्रेवर्सल होता क्या है। ट्रेवर्सल का मतलब है लिंक लिस्ट के हर नोड को विजिट करना एक एक करके, यूनिटी किसी ऑपरेशन के लिए जैसे डेटा को डिस्प्ले करना है हमने इस केस में, ठीक है। सर्च करना या मॉडिफाई करना भी हो सकता है। अब देखें लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे छोटा सा एल्गोरिथम है। हम करंट पॉइंटर को जो है वो स्टार्ट सेट करते हैं, स्टार्ट नोड पे सेट करते हैं, ठीक है। लूप चलाते हैं जब तक करंट नल ना हो, मतलब लिस्ट का एंड तक ना पहुंच जाए, while current is not equals to null। हर आइटरेशन में जो करंट का डेटा है उसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, नोड का डेटा डिस्प्ले हो जाए एंड करंट इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट पॉइंटर को नेक्स्ट नोड पे मूव करेंगे। लूप खत्म होते ही सारे नोड्स को जो डेटा है ना उनका वो डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। सिंपल है, आप पहले नोड को विजिट करें उसका डेटा डिस्प्ले करें, बी को विजिट करें बी डिस्प्ले, सी को विजिट करें सी देन डी, इस तरह से करके नोड को विजिट करते हैं और उसका डेटा डिस्प्ले करते जाते हैं जब तक कि आपकी लिंक लिस्ट जो है वो एम्प्टी ना हो जाए, मतलब एंड तक ना चली जाए, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है डिलीशन फ्रॉम अ स्पेसिफिक पोजीशन इन लिंक लिस्ट। अच्छा, अगर हमने लिंक लिस्ट में किसी स्पेसिफिक पोजीशन से डिलीट करना, सपोज यूजर दे के हाँ भाई इस पोजीशन से डिलीट करो, इसका मतलब है लिंक लिस्ट में किसी भी पोजीशन पर नोड को रिमूव करना। अगर तो पोजीशन 1 है तो हम सिंपली हेड पॉइंटर को नेक्स्ट नोड पर मूव कर देते हैं, जैसे हमने फर्स्ट जो हमारा था कि डिलीशन फ्रॉम स्टार्ट वाली बात देखी थी, ठीक है। अगर पोजीशन 1 से बड़ी है तो हम लिस्ट को ट्रेवर्स करते हैं ताकि टारगेट नोड के पहले वाले नोड तक पहुंच सके। फिर हम प्रीवियस नोड के नेक्स्ट पॉइंटर अपडेट करते हैं, ठीक है, ताकि टारगेट नोड स्किप हो जाए और फाइनली टारगेट नोड को डिलीट कर देते हैं, ओके। अच्छा, फिर हमारे पास है इसका एल्गोरिथम, ठीक है। इनपुट द पोजीशन POS एट विच द नोड नीड्स टू बी डिलीटेड, यानी कि यूजर से पोजीशन लेना, तुम्हें कौन सा नोड, आपको कौन सा नोड डिलीट करना है। एक हमारे पास कोड शो उस यूजर से इनपुट मांगे कि इंटर पोजीशन टू डिलीट, ओके। तो काउंट द नंबर ऑफ नोड्स इन द लिस्ट, ठीक है। पहले यूजर से इनपुट ली जहां से नोड डिलीट करनी है, सपोज करते हैं यूजर ने थर्ड पोजीशन एंटर की 3, ठीक है। काउंट नोड्स इन द लिस्ट, अब हम देखेंगे ना कि क्या वो नोड्स हैं भी या नहीं, ठीक है। हम काउंटर वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज करते हैं, फिर लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करते हैं स्टार्ट से एंड तक, ठीक है, और हर नोड के लिए काउंटर प्लस प्लस करते हैं, ठीक है। अब देखें इससे हमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स का पता चलता है ताकि पोजीशन वैलिड भी है या नहीं, क्या पता नोड्स 4 थे और यूजर ने 10 एंटर कर दिया,
ठीक है। तो उस केस में ना फिर कुछ आउट ऑफ बाउंड या ये इधर हम बात करेंगे पोजीशन आउट ऑफ रेंज, इस तरह से शो होना चाहिए। ओके, आप सोचे ना, यहाँ पे हम सबसे पहले हमने क्या चेक कर दी, इफ पोजीशन इक्वल्स टू 1, अगर तो 1 है तो पहला नोड डिलीट हो जाए, ठीक है। इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल, अगर नल है तो मैसेज डिस्प्ले हो जाए, लिस्ट इज एम्प्टी और एग्जिट हो जाए प्रोग्राम। एल्स के केस में क्या होगा, हमारे पास सेट स्टार्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेट स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट का नेक्स्ट, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे कि जो आपके पास अगर लिस्ट में नोड नहीं है तो एम्प्टी आ गया, अगर एम्प्टी है तो हेड पॉइंटर को नेक्स्ट नोड पर पॉइंट करेंगे, फर्स्ट नोड इफेक्टिवली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगर तो पोजीशन हमारे पास जो है वो बड़ी है 1 से और काउंटर से लेस है, काउंटर से ऊपर होगी यानी टोटल नंबर ऑफ नोड से, तो आउट ऑफ बाउंड का मैसेज शो होना चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास है सेट करंट इक्वल्स टू स्टार्ट, यानी कि टू ट्रेवर्स द लिस्ट, ठीक है। हम करंट पॉइंटर को स्टार्ट हेड पर सेट करते हैं, अभी हम लिस्ट ट्रेवर्स करेंगे, ये पॉइंटर हेल्प करेगा टारगेट नोड तक पहुंचने में, ठीक है। Traverse to position minus I ith node using a loop equals to, हम इसमें कह सकते हैं कि for क्या है यहाँ पे I equals to, for I equals to I to position minus I, pre equals to current and current equals to current का next। लूप चलाते हैं हम यहाँ से 1 से पोजीशन माइनस I तक, ठीक है, ताकि हम टारगेट नोड के पहले वाले नोड तक पहुंच सके। हर आइट्रेशन में जो है ना, जो होता है हमारे पास करंट, वो प्रीवियस नोड को ट्रैक करता है, ठीक है। पीक इक्वल्स टू करंट, करंट इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट जो है वो करंट पॉइंटर नेक्स्ट नोड पर इसके थ्रू मूव होता है, ठीक है। फिर प्री का नेक्स्ट इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट, ये सेट प्री का नेक्स्ट इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट। हम प्रीवियस नोड का नेक्स्ट पॉइंट अपडेट करते हैं, वो टारगेट नोड को स्किप कर रहा है, इसका मतलब टारगेट नोड अब लिंक लिस्ट से डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। फिर हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे टारगेट नोड को, तो यहाँ से हमारी जो मेमोरी है वो भी फ्री हो जाएगी, ठीक है। डिलीट पीआर के थ्रू आप इसको फ्री कर सकते हैं, ओके। एंड इनवैलिड पोजीशन का केस मैंने आपको बताया कि अगर नंबर ऑफ नोड से ज्यादा यूजर पोजीशन एंटर कर देता है तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाना चाहिए, ओके। फिर हम बात करते हैं सर्चिंग अ लिंक लिस्ट। देखिए यहाँ पे अगर आपने ना लिंक लिस्ट का, सर्चिंग अ लिंक लिस्ट का मतलब है लिंक लिस्ट में किसी स्पेसिफिक वैल्यू या की को ढूंढना। पहले हम करंट पॉइंटर को स्टार्ट पर सेट कर देंगे या हेड पर, फिर लिस्ट ट्रेवर्स करते हैं नोड बाय नोड, हर नोड का जो करंट का डेटा है उसको चेक किया जाता है, अगर वो की के बराबर है तो ठीक है, सक्सेसफुल है, रिटर्न हो जाए ट्रू, ठीक है। अगर करंट नोड की से मैच नहीं करता तो करंट को नेक्स्ट नोड पर मूव करते हैं, अगर लिस्ट के एंड तक की नहीं मिली तो रिटर्न फॉल्स, मतलब की लिस्ट में है ही नहीं, ठीक है। इसका हम एल्गोरिथम देखते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए, ओके। स्टेप 1, इनिशियलाइज अ पॉइंटर at current equals to start, हम करंट पॉइंटर को स्टार्ट नोड पर सेट करते हैं, मतलब हम लिस्ट के पहले नोड से सर्च को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर ट्रेवर्स द लिस्ट while current is not equals to null, कुछ नहीं है, ओके। अच्छा, लूप तब तक चलेगी जब तक करंट नल ना हो, मतलब लिस्ट के एंड तक ट्रेवर्स करते रहेंगे। इस लूप का मतलब ये होता है कि लिस्ट के एंड तक ट्रेवर्स करना, ट्रेवर्स मतलब विजिट करना, हर नोड में चेक करेंगे कि की मिल गई या नहीं, ठीक है। फिर स्टेप 3, कंपेयर करंट नोड्स डेटा विथ, यहाँ पे हम ये काम करें, ठीक है। इफ करंट का डेटा इक्वल्स टू की, रिटर्न ट्रू एंड देन ब्रेक। अगर करंट नोड का डेटा की के बराबर है तो मतलब सर्च सक्सेसफुल, एल्गोरिथम ट्रू रिटर्न कर देता है और लूप ब्रेक हो जाती है, ठीक है। फिर अगर एल्स के केस में हम क्या कर देते हैं, करंट इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट, सेट करंट इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट। अगर करंट नोड की से मैच नहीं करती तो पॉइंटर को नेक्स्ट नोड पर मूव करते हैं, फिर लूप रिपीट होती है, नेक्स्ट नोड चेक होती है, ठीक है। की नॉट फाउंड के केस में इफ द की इज नॉट फाउंड रिटर्न फॉल्स, अगर लूप एंड तक चलते भी की नहीं मिली, मतलब लिस्ट में की एग्जिस्ट नहीं करती, तो एल्गोरिथम रिटर्न फॉल्स करता है, ठीक है।
सिंपल है ये बहुत। सबसे पहले आप करंट को स्टार्ट इनिशियलाइज कर दें, लिस्ट को ट्रेवर्स करें, कंपेयर करें, ठीक है, डेटा को की से। अगर तो मैच करता है तो रिटर्न ट्रू हो जाए, अगर नहीं करता तो रिटर्न फॉल्स हो जाए। ओके, ये है आपका आज का टास्क। क्रिएट अ लिंक लिस्ट एंड सॉर्ट इट यूजिंग एनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम। साथ ही मैं आपको एक लिंक लिस्ट का जो है ना प्रैक्टिकल भी शेयर करती हूँ, आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। और आपका एक और टास्क है इस टास्क के अलावा कि आपने लिंक लिस्ट में ना किसी स्पेसिफिक पोजीशन से एलिमेंट को डिलीट करना है। ओके, अल्लाह हाफिज।